तो हेलो स्टूडेंट्स, आपको मैं आज 12th डेरिवेशन कराने वाला हूँ क्लास 11th का, जो कि होता है मोशन इन वर्टिकल सर्कल। तो हमें एच, एल और सी पॉइंट में वेलोसिटी निकालनी है। कितनी वेलोसिटी हो सकती है इसकी इस बॉडी को घुमाने में, ठीक है। तो ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल को हमने एक सिरे से बांध रखा है। वो जो जगह है वहाँ से हमने इस पार्टिकल को बांध रखा है, उसको हम घुमा रहे हैं गोल गोल, ठीक है। तो एच, एल और सी पॉइंट पे हमें क्या करना है, वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। एच पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें टेंशन किस तरफ लगेगा, टेंशन उस तरफ लगेगा जहाँ से इसको बांध रखा है, ठीक है। बांध रखा है ओ से, तो टी एच नीचे के लिए, ठीक है। अब बचा एक और फोर्स जो कि होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड लगता है, तो आ जाएगा एम जी नीचे की तरफ, ठीक है। और एक इसको घुमाने के लिए जो फोर्स चाहिए रहता है वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू होगा टी एच प्लस एम जी, ठीक है। तो टी एच की वैल्यू हो जाएगी एफ सी माइनस, और एफ सी की वैल्यू क्या लिख देंगे हम, एम वी एच स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है एम वी स्क्वायर बाय आर। और एच पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है, वी एच, ठीक है। और इस पार्टिकल में यहाँ पर एल पे है वेलोसिटी वी एल, और सी पॉइंट पे है वेलोसिटी वी सी, ठीक है। और आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो टी एच की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने करनी है एल की बात। एल पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो एल पे हमें इक्वेशन बनानी है, तो हमें टेंशन और एम जी की वैल्यू, हमें डायरेक्शन पता लगानी पड़ेगी। तो एम जी तो नीचे ही लगेगा, आपको पता है, ऑफ कोर्स ही बात है। उसके बाद टी एल, टेंशन किस तरफ लगेगा, टेंशन उस तरफ लगता है जहाँ से इसको जोड़ रखा है हमने ओ से। तो टी एल कहाँ जाएगा, ऊपर। तो यहाँ पर हम अगर इक्वेशन बनाएं इसकी, तो कितना आएगा आपके पास, टी एल माइनस क्या कर देंगे हम एम जी, ये होगी नेट रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड सेंटर। अब सेंटर पे जो फोर्स लगती है उसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स, इसलिए टी एल की वैल्यू आ जाएगी आपके पास एम वी एल का स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी, ठीक है। तो ये बन चुकी है अभी सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमें वी एच की वैल्यू निकालनी है पहले। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है, मिनिमम वेलोसिटी एट एच, ठीक है। तो एच पॉइंट पे हमें मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है, तो टी एच हमें 0 डालना पड़ेगा। टी एच इक्वल्स टू 0 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में टी एच 0 डालेंगे तो आपके पास आएगा एम वी एच का स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी इक्वल टू 0। उसके बाद एम जी को आप राइट साइड में ले जाइए, तो राइट साइड में ले जाओगे तो आ जाएगा आपके पास एम जी इक्वल्स टू एम वी एच स्क्वायर अपॉन आर। एम से हम कैंसिल कर दो, तो वी एच इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास अंडर रूट जी आर, ठीक है। या तो आप कह सकते हैं कि वी एच का स्क्वायर है आपके पास जी आर, ठीक है। तो वी एच स्क्वायर की वैल्यू जी आर आ चुकी है हमारे पास, और दो इक्वेशन हमारे पास है। अब हमें क्या निकालना है, वी एल निकाल। तो वी एल निकालने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तहत टोटल एनर्जी एट एच इक्वल्स टू होगा टोटल एनर्जी एट एल, ठीक है। अब टोटल एनर्जी इक्वल्स टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो एच पॉइंट पे आप देखेंगे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ एम वी एच का स्क्वायर प्लस एम जी एच होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो एम जी हाइट कितनी है इसकी, यहाँ पर हाइट है, देखो एच पॉइंट पे हाइट है हमारी आर प्लस आर, जो कि होगी 2r। तो एम जी 2r आ जाएगा, ठीक है। और एल पॉइंट पे टोटल एनर्जी जो है वो है हाफ एम वी एल का स्क्वायर, और हाइट जो है 0 है एकदम, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 0, और एम यहाँ पर जो है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एलसीएम लेने के बाद वी एच का स्क्वायर प्लस 4GR अपॉन 2 इक्वल्स टू वी एल का स्क्वायर अपॉन 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, वी एच स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कितनी है, GR, ठीक है। तो यहाँ GR रख देंगे, तो GR प्लस 4GR इक्वल्स टू आ जाएगा VL का स्क्वायर, ठीक है। तो VL का स्क्वायर आ गया हमारे पास 5GR। तो स्टूडेंट्स हमने L पॉइंट पे भी वेलोसिटी निकाल चुकी है, H पॉइंट पे भी निकाल चुकी है, ठीक है। तो अब हमें C पॉइंट पे निकालनी है, ठीक है। तो दोबारा से हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टोटल एनर्जी एट C इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट L या H, कुछ भी ले सकते हो। टोटल एनर्जी एट H ले लेते हैं। सी पॉइंट पे टोटल एनर्जी होगी हाफ एम वी सी का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी कितनी है वी सी।
तो हाफ एम बी सी का स्क्वायर प्लस एम जी, हाइट कितनी है इसमें, सी पॉइंट पर हाइट है हमारे पास आर, तो एम जी आर आ जाएगा। और टोटल एनर्जी एट एच, ठीक है, एच पे टोटल एनर्जी थी हमारे पास हाफ एम बी एच का स्क्वायर, ठीक है। या तो गाइस इसमें क्या करते हैं कि यहाँ से इसको हटा के एल लिख देते हैं, ठीक है, एल पॉइंट पे निकाल देंगे क्योंकि एल पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी जीरो है ना, तो हाफ एम वी एल का स्क्वायर हो जाएगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है जीरो, ठीक है। अब एम से एम कैंसिल हो जाएंगे और वी सी स्क्वायर हमें निकालना है, तो वी सी स्क्वायर प्लस एलसीएम ले लो, यहाँ पर 2 GR आ जाएगा अपॉन 2 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास वी एल का स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद वी सी स्क्वायर की वैल्यू या वी एल स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, वी एल स्क्वायर की वैल्यू है 5GR, ठीक है, तो 2GR इक्वल्स टू हो जाएगा 5GR और प्लस आ जाएगा यहाँ वी सी का स्क्वायर, तो वी सी का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 5GR से 2GR सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो आ जाएगा 3GR। तो स्टूडेंट्स अब हमें डिफरेंस इन टेंशन निकालना है, ठीक है, डिफरेंस इन टेंशन। तो हमें डिफरेंस इन टेंशन अगर निकालना है तो हमें करना होगा TL माइनस TH लगती है, ठीक है। तो TL माइनस TH करेंगे तो देखो क्या होगा, MVL का स्क्वायर अपॉन R प्लस MG माइनस MVH का स्क्वायर अपॉन R, और ये माइनस माइनस का जो ये है ना माइनस माइनस, ये कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो MG प्लस MG कितना आ जाएगा 2MG, ठीक है। और MVL का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, VL का स्क्वायर की वैल्यू है 5GR, तो 5GR यहाँ फटाफट से पुट कर दो, 5GR अपॉन R, और यहाँ पर आ जाएगा जो माइनस करना है हमें, VH का स्क्वायर कितना है GR, तो आ जाएगा हमारे पास GR अपॉन R, R से R कट जाएगा, तो 5mg माइनस mg कितना आ जाएगा 4mg, तो 2mg प्लस 4mg, तो कितना आ जाएगा, इसका मतलब है TL माइनस TH आ जाएगा हमारे पास 4 + 2 6mg, ठीक है। तो दोनों की टेंशन में कितने का डिफरेंस है 6mg का। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमने इस डेरिवेशन को कर चुका है अब कंप्लीट, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।